हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस, विषमता एवं अपकिरण के माप। इससे पहले हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में पढ़ा था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर हमने समांतर माध्य, मध्यका एवं बहुलक, मीन, मोड और मीडियन, इन तीनों के बारे में डिस्कस किया था। तो जब हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में पढ़ा, तब हमें ये पता चला कि इससे हमें पूरी भी समंकमाला या डेटा सीरीज़ जो भी दे रखी है उसकी एक सेंट्रल पॉइंट या सेंट्रल वैल्यू का ज्ञान होता है। इसीलिए हम उसको औसत भी कहते हैं, जो हमें उस समंकमाला का औसत के बारे में बता देता है। लेकिन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की स्टडी से हमें सीरीज़ की बनावट के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता, या फिर हमें ये नहीं पता चलता कि जो भी हमने माध्य या मध्यका निकाला है उससे जो डेटा सीरीज़ में दूसरे आइटम्स दे रखे हैं, दूसरे पद संख्या दे रखी है, उनका औसत अंतर कितना है या वो उससे कितनी दूरी पर स्थित है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन या फिर अपकिरण और विषमता के बारे में pढ़ते हैं। अपकिरण के बारे में डिस्कस करते हुए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अपकिरण क्या होता है। अपकिरण को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर बाउले ने लिखा कि डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ आइटम्स, मतलब कि जो भी समंकमाला में पद दे रखे हैं उनमें कितना वेरिएशन है या कितना अंतर है। इसी तरीके से एक दूसरे मैथमेटिशियन थे स्पीगल, डिस्पर्जन को परिभाषित करते हुए कहा कि द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डेटा टेंड टू spread around an average value is called dispersion of the data। अर्थात वह सीमा जहाँ तक किसी भी समंकमाला के जो विभिन्न पद होते हैं वो उसके जो भी एवरेज या औसत है उसके आसपास उसका कितना फैलाव हो रहा है, कितनी दूर तक वो स्कैटर्ड हैं। तो ये हमें किससे पता चलता है, डिस्पर्जन से। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह देते हैं कि एक हमारे पास डेटा सीरीज़ है, सपोज़ यहाँ पे लिख देते हैं 2, 4, 6, 8 और 10। अब हम सबसे पहले इस सीरीज़ का औसत निकाल लेते हैं। तो सपोज़ इसमें हमारा औसत आता है, अगर हम इसको टोटल करके और 5 से भाग देते हैं तो इसका टोटल हमारे पास कितना है 30 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो हमारा औसत कितना आ रहा है, एवरेज कितना आ रहा है 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर माध्य या इस समंकमाला का औसत है। तो जो हमने केंद्रीय माप पढ़े उससे तो हमें केवल इसका औसत पता चला कि एक ऐसा मूल्य जो इस पूरी श्रेणी के बीच में आता है और इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है इस श्रेणी को। डिस्पर्जन हमें क्या बताता है कि जो भी हमारी औसत वैल्यू आई है, जो भी हमने केंद्रीय माप निकाला है, उससे बाकी जो आइटम्स इस सीरीज़ में दे रखे हैं वो कितनी दूरी पर हैं। सपोज़ कि 2 और 6 में कितना दूरी है, 4 और 6 में कितनी दूरी है, 6 और 6 में औसत अंतर कितना है। इसी तरीके से जितने भी सारे डेटा सीरीज़ में आइटम है वो सारे जो हमारा औसत आया है या केंद्रीय माप है उससे कितनी दूरी पर स्थित है। तो ये हमें किससे पता चलता है, डिस्पर्जन से या फिर अपकिरण से पता चल रहा है। अब जो हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप देखे थे उनको हम क्या कहते हैं, एवरेजेस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, मतलब प्रथम श्रेणी के माप। प्रथम श्रेणी के माप क्यों होते हैं, ये जो भी हमने जो पहले निकाला था मीन, मोड, मीडियन,
ये सब क्या है, हमारे एवरेजेस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर प्रथम श्रेणी के माप है। क्योंकि इनको हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं, सीधा समंकमाला में जो भी हमें पद दे रखे हैं, जो भी वैल्यूज़ दे रखी हैं, उससे इनको कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जो डिस्पर्जन है या अपकिरण है, इसको हम क्या कहते हैं, एवरेजेस ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, द्वितीय श्रेणी का माप। ये द्वितीय श्रेणी का माप क्यों है, क्योंकि जब हम डिस्पर्जन के कैलकुलेट करते हैं तो सीधा समंकमाला से कैलकुलेट ना कर पहले हम समंकमाला से केंद्रीय प्रवृत्ति के माप निकालते हैं। कोई भी माप निकाल सकते हैं हम इन तीनों में से, और उसके बाद में फिर हम उससे औसत अंतर लेकर उनका डेविएशंस निकालकर डिस्पर्जन या फिर अपकिरण की गणना करते हैं। इसीलिए ये क्या होते हैं, द्वितीय श्रेणी के माप। जो भी सीरीज़ है उसके जो सेकंड ऑर्डर हैं उनको मेजर करता है ये। तो ये इनमें एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है। अब जो वर्ड डिस्पर्जन या अपकिरण है, इसका यूज़ दो अर्थों में किया जाता है। पहला अर्थ तो होता है कि अगर हमें जो समंकमाला है उसका सीमांत मूल्यों का माप देखना है, उसके जो मार्जिनल वैल्यूज़ है, मार्जिनल वैल्यूज़ मतलब जो भी मार्जिन की वैल्यूज़ है या जो समंकमाला का मार्जिन बना रही है, अर्थात डेटा सीरीज़ की सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू, इनमें अगर हमें अंतर देखना होता है तो डिस्पर्जन क्या होगा। तो इसको हम लिख देते हैं कि यदि हमें समंकमाला का सीमांत अंतर के बारे में पता चलना है, सीमांत अंतर जानना है, तो उसको नापने के लिए हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं। एक तो विस्तार होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेंज, इसके बारे में अब अभी हम पढ़ेंगे, और दूसरा होता है चतुर्थक विचलन जिसे हम कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि क्वार्टाइल्स कैसे निकालते हैं। तीन तरीके के क्वार्टाइल होते हैं, Q1, Q2, Q3, जिसमें हम Q2 की वैल्यू मीडियन के बराबर होती है, इसलिए इसको ना देखकर Q1 और Q3 दो चतुर्थकों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर हमें समंकमाला का सीमांत अंतर निकालना है, उसका लार्ज और स्मॉल वैल्यू का डिफरेंसेस निकालने ही है, जो भी उसकी सीमाएं बना रही हैं उन वैल्यूज़ के बारे में देखना है, तो हम इन दो तरीकों में से किसी का उपयोग कर सकते हैं, या तो विस्तार निकाल लें या चतुर्थक विचलन निकाल लें। इनको अभी हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में इनके फॉर्मूलाज देखेंगे। लेकिन अगर डिस्पर्जन या अपकिरण में हमें उसका दूसरा अर्थ देखना है, जो कि जो समंकमाला से हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप निकाले हैं उसका और समंकमाला के जो वैल्यूज़ हैं उनका अंतर अगर निकालना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का या प्रमाप विचलन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम लिख देते हैं माध्य से निकाले गए विभिन्न पदों के विचलनों का माध्य। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रमाप विचलन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालते हैं, उसको मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये सेकेंड ऑर्डर क्यों आता है, ये आपको यहाँ से क्लियर है, क्योंकि हम इसमें दो बार माध्य निकाल रहे हैं। डेटा में जो सीरीज़ है उसकी वैल्यूज़ के माध्य को निकालेंगे, उसके बाद उससे विचलन निकाल कर फिर से उसका माध्य निकालते हैं, इसलिए भी इसे द्वितीय श्रेणी का माप कहा जाता है। तो अब हम इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट और आता है इसमें, अपकिरण के निरपेक्ष और सापेक्ष माप, यानी जो एब्सोल्यूट मेजर कौन सा है अपकिरण का और रिलेटिव मेजर कौन सा है। एब्सोल्यूट मेजर का मतलब होता है कि अगर हम केवल ये देखें कि समंकमाला जो हमारे डेटा सीरीज़ है उसमें कितना माध्य से कितना बिखराव है या माध्य से कितना उसका अपकिरण है, कितनी दूरी पर स्थित है बाकी वैल्यूज़, और अगर हम उसको जो डेटा सीरीज़ में जो वैल्यूज़ की जो इकाइयाँ होती है उसी में अगर हम उसमें लिखते हैं तो वो तो उसका एब्सोल्यूट मेजर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास में एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों की हाइट दे रखी है और हमें उसका अपकिरण निकालना है,
तो जो आंसर ना निकालेंगे हम, जो अपकिरण की वैल्यू, वो भी हाइट जो जिसमें इकाई में दे रखी है, या तो फुट में या सेंटीमीटर्स में, उसी में ही अपकिरण की वैल्यू भी निकलेगी। तो जब हम अपकिरण जो हमारे समंकमाला में इकाइयाँ दे रखी है, सपोज़ अगर वेट में है तो केजी में होगा इकाइयाँ, या अगर कहीं पर हम दूरियाँ की बात कर रहे हैं तो किलोमीटर्स में हो सकती है इकाई, तो उन इकाइयों में अगर हम अपकिरण को या डिस्पर्जन को व्यक्त करते हैं तो वो तो क्या हो जाता है, इसका एब्सोल्यूट मेजर हो जाता है। लेकिन अगर हम रिलेटिव मेजर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर हमें दो समंकमाला को कंपेयर करना है कि दोनों समंकमालाओं में कितना बिखराव है, या ज़्यादा बिखराव किसका है, कम बिखराव किसका है, या माध्य से ज़्यादा दूरी किस समंकमाला की है, किसकी दूरी कम है, तो इस तरीके से तुलना करने के लिए हमें रिलेटिव मेजर या सापेक्ष माप का उपयोग करना पड़ता है। निरपेक्ष माप से क्यों नहीं कर सकते हम कंपैरिजन एब्सोल्यूट मेजर से? क्योंकि एब्सोल्यूट मेजर में यूनिट्स अलग अलग है और अलग अलग इकाइयों को कंपेयर करना पॉसिबल नहीं होता। तो रिलेटिव मेजर में हम क्या करते हैं, हम अपकिरण को जो है परसेंटेज फॉर्म में व्यक्त करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एब्सोल्यूट मेजर आया है या जो भी अपकिरण का माप आया है उसको उस श्रेणी के माध्य से भाग दे देते हैं, जो भी हमने स्टैटिस्टिकल एवरेज निकाला है, और इस तरीके से वैल्यूज़ हमारी परसेंट में आ जाती हैं। जैसे कि सीरीज़ ए में 10% का डिस्पर्जन आया है और सीरीज़ बी में 15% का डिस्पर्जन आया है, तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि डिस्पर्जन की वैल्यू किस में ज़्यादा है और किस में कम है। तो मेजरमेंट की दृष्टि से अगर देखा जाए, कंपैरिजन की दृष्टि से देखा जाए, तो रिलेटिव मेजर का यूज़ होता है, और अगर केवल हमें एक इंडिविजुअल डेटा सीरीज़ का डिस्पर्जन देखना है तो हम एब्सोल्यूट मेजर से ही उसको निकाल सकते हैं। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने जाने हैं डिस्पर्जन के बारे में, न्यूमेरिकल्स या डिस्पर्जन को आगे और डिस्कस करने से पहले। नेक्स्ट वीडियो में हम जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है या डिस्पर्जन को मापने के कौन कौन से विभिन्न तरीके होते हैं उनके बारे में जानेंगे। थैंक यू।